हमारी ये खास वीडियो इसलिए बनाया है कि मैं गुजारिश करता हूँ स्पेशली SC ST OBC का जो राइस आदमी है, रिच पर्सन है, और मुसलमान के अंदर जिनका पास पैसा है, जो रिच आदमी है, वो लोग जो अपने जो पैसा है, अपने जो जितना सारे आपका पास शहरत है, दौलत है, वो सब लेके हमारे जो मूल निवासी जो आदमी है उनको पास खड़ा कर सहायता कीजिए और उनको हेल्प कीजिए और उनको खाने के लिए इंतजाम कीजिए। जब यह खाने के लिए इंतजाम कीजिए, स्पेशली फॉर मुस्लिम के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप जब खाना दे रहे हैं, उस खाना देने का टाइम आपका पास तो आप ये मत देखिए ये मुसलमान है, ये रोजादार है और ये हमारे भाईचारा है कि नहीं, ऐसा नहीं देखने का है। आप ये भी सोचिए कि आपको अगर भूख लगेगा, आपके साइड में कोई हिंदू या कोई SC ST वो अगर खाना खाएगा, आपको कितना तकलीफ होगा। आपके पास पैसा नहीं है, वो अगर ये सोचे कि ये मुसलमान है, इनके पास दाढ़ी है, टोपी में, इनको खिलाएंगे नहीं, आपको कितना दर्द होगा। जो RSS BJP जो नफरत फैला रहा है, तो आपको बुरा लगता है ना, आप तो इसके बारे में रिएक्शन करते हैं, करना भी चाहिए। तो अगर ऐसा आपका होगा तो आप क्यों, जब ये रमजान के महीने अल्लाह के नाम लेकर और आप जो बांट रहा है, जो चावल जो रेशन आप बांट रहा है, तो उस टाइम आप काहे नहीं SC ST OBC जिनका सहारा नहीं है, जिनका पास पैसा नहीं है, जो भूखमरी से बच्चे को लेकर, औरत को लेकर अंगेरा रास्ते पे चलता है, उनको क्यों नहीं देते? तो उनको दीजिए। वो भी आपका ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में वो भी आपका भाई है, और ये सब इंडियन है। हम लोग हजारों साल यहीं से हम है। किसी ने बाई चॉइस इस्लाम कबूल किया, किसी ने बाई चॉइस बुद्धिस्ट हुआ, किसी ने बाई चॉइस क्रिश्चियन हुआ, और किसी ने बाई चॉइस लिंगायत हुआ, सारना हुआ, ये सब हुआ ना। तो अगर वो आपका भाई है तो आपको मुंह में बोलने से नहीं होगा। इस टाइम ये टाइम है, इस टाइम में आपको उसका पास खड़ा होना फर्ज है, जरूरी है और मस्ट है। इसमें कोई कंसिडर नहीं करना चाहिए। और भी एक बात सुन लीजिए कि BJP की जो IT सेल है, ऐसा हमारे पास में न्यूज है, मुसलमान ऐसे ही उनके इस्लाम के जरिए से उनके पास ऐसे कुछ सोच है, वो आदमी को ज्यादा देते हैं, पैसा देते हैं, खाना देते हैं, कपड़ा देते हैं। ये उनका एक ट्रेडिशन है, ये मैं अच्छा मानता हूँ। मगर ये अच्छा नहीं मानता हूँ जो आप सिर्फ आपके रिलीजियन जो मुसलमान नाम का टाइटल लेके देते हैं। आपको ये देना चाहिए इनको लेकर, जो गरीब है, जो रास्ते पे, मान लीजिए बॉम्बे का जो VT जो स्टेशन है, उसका जो रास्ते वाला हमें जो पड़ा रहता है, उसको देने का टाइम आपको तो ये पूछने का नहीं है कि आप कौन है। जो दिल्ली जो निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन है, दिल्ली रेलवे स्टेशन है, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, जमा मस्जिद है, वहाँ जो आदमी सड़क पे पड़ा रहता है, हर किस्म का आदमी आ सकता है, उनको भी आप दीजिए। ये देते हैं, मगर देने के बाद भी और भी एक मैं जो खास करके गुजारिश करूंगा तो वो ये है कि देने के टाइम आप अपने को मुस्लिम मत बोलिए, अपने सिर पे मत टोपी रखिए और अपने मत पंजाबी पहनकर और मुस्लिम आइडेंटिटी लेकर उनको दीजिए। क्योंकि मैं किस लिए बता रहा हूँ, आप थोड़ा गौर से सुनिए। आप अगर ऐसे करके देंगे तो इसको BJP IT सेल ने, अगर आपका ओरिजिनल आपको ये पिक्चर मिल जाएगा तो उनको को लेके ये बता रहा है कि ये जो मुसलमान है ना, ये हमको कन्वर्सन करने के लिए दे रहा है। ऐसा नहीं, उनको बाय हार्ट नहीं दे रही, ये कंस्पिरेशन है। वो हम लोगों को फिर से मुसलमान बनाने के लिए कर रहा है, जबकि आपका दिमाग में है ही नहीं, आप जानते भी नहीं है, आप सोचते भी नहीं है। मगर आप जो सोचते नहीं, वो सोचने से ऊपर वो लोग सोचते हैं, इसलिए वो हमारे ऊपर रूल करना है ना। बहुत 3-4% का आदमी है ना जो इंडिया में रूल करता है, तो क्यों रूल करते हैं? वो दिमाग से सोचते हैं। तो मैं इसीलिए आपको ये गुजारिश करूंगा, स्पेशल मुस्लिम आदमी को, कि आप इस बात सोचिए, ये आपको आपका जो देते हैं, जो आपके बाय हार्ट आप देते हैं, उसको वो दूसरी किस्म में लगा देते हैं। और जिसको आप देते हैं, जिन आदमी को देते हैं, जो औरत को देते हैं, जो गरीब आदमी को देते हैं, उनके पास वो RSS का आदमी चला जाता है और जाने के बाद उसको बोलता है ये तुमको क्यों दिया, उसके बाद पेशाब देता है और उसको बोलता है तुमको कन्वर्सन करने के देता है। फिर उनका ऊपर सालों से सालों भर उनका पीछे लगा रहता है और उसके एंटी मुस्लिम बनाने के लिए वो टारगेट करता है। तो मैं इसकी गुजारिश करूँगा, आप ऐसे दीजिए। आप अगर अपने डान हाथ से दीजिएगा, दाएं हाथ से दीजिए, तो आपको बाएं हाथ पता नहीं चलेगा। आप उनका घर जाइए, उनका देखिए क्या क्या है, तो उनका पास जाकर उनका राशन ऐसे दी, किसी को पता भी नहीं चलेगा।
उनका भी सेल्फ रिस्पेक्ट रहेगा। पेरियार रामस्वामी ने तो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किया ना, तो किसी हमारे अगर जो रास्ते पे जो आदमी है उनका अगर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रहेगा तो मूवमेंट करेगा कैसे? वो आज उनका हालत क्यों ऐसा है? इसलिए है तो उनका पास सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं। तो ये सेल्फ रिस्पेक्ट दिलाने के लिए हम लोग डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पेरियार, फुले का जो हम आइडियोलॉजी लेकर चल रहा है, इसका मेन मकसद ये है कि हमारे जो डाउन टू अर्थ परसिक्यूटेड जो पीपल है, नेशन है, उसको हम सेल्फ रिस्पेक्ट दिलाए और उनका राइट दिलाए और अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन उसको हम खड़ा करेंगे और उसको हम देश के लीडर बनाएंगे। वो वोट बाबा साहेब अम्बेडकर वोट इसलिए नहीं दिया कि तुम वोट देकर अपने समाज के राजा बनाओ, मगर वोट इसलिए दिया है कि आप खुद राजा बनो, खुद लीडर बनो, ताकि तुम्हारे अंदर जो आदमी अच्छा है, जो आदमी का आदमी पसंद करता है, जो आदमी को सोशल है, जिनका कुछ लीडर बनने का शौक नहीं है, उनको भी लीडर बनाने का है। जिनका लीडर बनने का शक है उनको लीडर मत बनाइए। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आने वाले टाइम में जो होगा तो ये हमारे जितना सारे सब लीडर बनाया था वो तब घर में बैठा है, उनका ना कुछ पिक्चर है, ना कुछ बोल है और ना कुछ मीडिया में कुछ रहा है। इवन सोशल मीडिया में भी उन लोगों को मायावती और अखिलेश कुछ देखिए कुछ है ही नहीं, बल्कि और दूसरी कुछ नई जनरेशन आ रहा है। मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले जिंदगी में, आने वाले टाइम में, आफ्टर लॉकडाउन में ये न्यू लीडरशिप ग्रो करेगा, जो पिछले वाले और मायावती जैसी, अखिलेश यादव जैसा और ये जो हमारे और मैं लीडर के नाम ज्यादा नहीं लेना चाहता हूँ, इस टाइप का लीडर नहीं ग्रो करेगा, जो आपने बोलने में जिनका अंदर दम नहीं है, जो बोलने में संविधान खत्म हो रहा है ये उनको वोट कर रहा है, संविधान खत्म कर रहा है और दूसरे को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मिसकोट कर रहा है। तो मैं इसलिए इस बात में नहीं जाना चाहता हूँ। आपसे भी ये गुजारिश करूँगा कि आप हमारी जो मूल निवासी बहुजन आदमी है उनको साइड में खड़ा हुई और उनको हेल्प कीजिए, मदद कीजिए, ताकि अगले जो हमारे प्लेटफॉर्म आएगा वो बहुत मजबूत से हम लोग उतर सकता है। थैंक यू।